हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भारत सरकार और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ये तय करके गई थी कि अगर सिचुएशन खराब हुई तो वी विल फिनिश पाकिस्तान वंस इन फॉर ऑल। छोड़िए बलूचिस्तान, छोड़िए सब कुछ, बट हम ये नंबर वन आर्मी को फिनिश करके आएंगे। बहुत सीरियस क्वेश्चन है क्योंकि जो डिटेल्स आ रहे हैं सामने वो बड़े डेंजरस हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स कंफ्यूज हो चुका है कि भाई इंडिया को जिताएं या पाकिस्तान को, और कंफ्यूज हो चुका है क्योंकि पहले इसने रफाल के ऊपर स्टोरीज बताई, अब ये कह रहा है कि भाई देखिए पाकिस्तानी मिलिट्री वो अपने पॉपुलैरिटी के लिए ये सारी लड़ाई कर रही है। और उसके बाद एक और आर्टिकल निकला जिसमें सैटेलाइट इमेजरी, इसने बोला कि हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं है, हम तो खुद जर्नलिज्म करते हैं। वो अलग बात है, डोनाल्ड ट्रंप खुद न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर मैसिव हिट कर चुका है क्योंकि भाई कंजर्वेटिव की बात नहीं बताता एनवाईटी, मतलब खुद से एनवाईटी को गोदी मीडिया कहा जाता है बाय डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए कि इंडियन मीडिया बिल्कुल फॉल्सहुड चला रहा है और ये एक नैरेटिव था जो वॉर के टाइम में, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि जो पूरी भारत की स्ट्रेंथ है, भारत के जो नंबर्स हैं वो जाके पाकिस्तान के ऊपर गिर रहे थे। वो जो ट्वीट्स आप कर रहे थे, इंस्टाग्राम रील्स पोस्ट जो आप कर रहे थे, वो पाकिस्तान पे गिर रहे थे। पता नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स को क्यों परेशान। ना दोस्तों, एक चीज है कि अब दुनिया ने बहुत क्लियरली ये समझ लिया है कि भाई जो बेसिस पे अटैक हुआ है वो वाइड स्प्रेड हुआ है। आप सिर्फ इस मैप पे देखिए, डेमियल साइमंस ने इसे बुरी तरीके से प्लॉट किया है, हर जगह किस किस दिन कहां कहां अटैक हुआ। अब आप अगर इसको क्लियरली देखेंगे तो एक आपको दिख जाएगा कि भाई यहां पे कैंट कराची, तो कराची कैंट के ऊपर हिट हुआ है, सुकूर यूएवी हैंगर रेडार साइट पे हिट हुआ है, जैकोबाबाद पे हुआ है, भावलपुर पे हुआ है, रफीकी एयरबेस पे हुआ है, गुजरावाला पे हुआ है। और इसके बाद अगर आप जूम इन करें तो नॉर्दर्न साइड्स में, मतलब जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, किसी भी सिटी को छोड़ा नहीं गया और इनफैक्ट कराची को भी माफ नहीं किया गया था। यह आपको क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि कराची कैंट पे हिट हुआ था। अब वो अलग बात है कि कराची के बारे में जो भी खबरें चल रही थी उसे बोला गया था फेक न्यूज। अब ध्यान से देखिए, द स्ट्रेटेजिक डेसिमेशन ऑफ पाकिस्तान, जब इन दो मैप्स को मैंने सुपर इंपोज करके देखा, मैं इसको स्टडी कर रहा था, तो एक चीज समझ आई कि हमने बिल्कुल न्यूक्लियर साइट्स के पड़ोस में हिट किया है। दोस्तों, हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि ना आपका न्यूक्लियर ब्लफ चलेगा, ना आपके न्यूक्लियर वेपन्स किसी काम के आएंगे। एक बार हम हिट करेंगे, सिंगल हिट में हम सब कुछ तबाह कर देंगे। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बड़ी क्रेजी स्टेटमेंट्स हैं और एक एक करके देखिएगा। फाइनली जब इंडियन नेवी का जो पोस्चर आएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्या हमें 24 घंटे 48 घंटे मिलते तो पाकिस्तान की हालत कुछ और होती। क्या बलूचिस्तान में कोई नया गेम हो चुका होता? यह भारत का 1971 वाला मोमेंट था क्या? बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि यहां देखिए ये क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाई हम 100 किलोमीटर अंदर हिट कर चुके हैं पाकिस्तान के। और दोस्तों, क्यों ये एक न्यू नॉर्मल है ये मैं आपको बताता हूं। आप इस येलो, जहां जहां येलो पॉइंट्स हैं, वो येलो पॉइंट्स न्यूक्लियर साइट्स हैं, कोई इनरिचमेंट साइट्स है, कहीं पे वॉरहेड स्टोरेज है और इसके ऊपर एसेंशियली पूरी इंटेल भारत के पास है। एसेंशियली एक कैनिस्टर हिलता है पाकिस्तान में तो हमारे अननोन मैन और ऊपर से इसरो वो सब कुछ बता देता है। उसी तरीके से कोई भी एसेट, मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स, जो कि मतलब आप समझ लीजिए कि वो पेपर से बनाने वाली एयरफोर्स अब वो बच चुकी है, तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स जो बची है वो बची खुची जैसे ही एयरबॉर्न होती है तुरंत आपके जो रेडार सिस्टम है उसे कैच कर लेते हैं। तो एसेंशियली पाकिस्तान एक बहुत बड़े ट्रैप में है। अब आप जरा सोचिए कि हम कह रहे हैं 100 किलोमीटर अंदर मारा है। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? 100 किलोमीटर अंदर मारने का मतलब हमने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। पहले हम सिर्फ एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हिट कर रहे थे, अब हम पाकिस्तान की किसी भी सिटी को छोड़ नहीं रहे। इसके बाद देखिए डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट, ये कहते हैं कि भाई देखिए ये जो पूरा वॉर है या ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ऑपरेशन सिंदूर जिसे कहता है भारत ऑफिशियली, इसे हमने पॉज पे रखा है। और यही स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर का है, मतलब द मोमेंट यू एस्केलेट, आप फिर से टेररिज्म थोपते हैं। अब क्वेश्चन ये है, और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि लेट्स से पाकिस्तान ये सेम काम जो उसने किया पहलगाम में, ये काम वो लेट्स से पहलगाम में नहीं करता, बट ये काम वो वेस्ट बंगाल में करने की कोशिश करता है, सिलीगुड़ी में करने की कोशिश करता है जहां ऑलरेडी हाई अलर्ट है, मतलब यूनुस का मदद लेके बांग्लादेश से हिट करने की कोशिश करता है। तो क्या हम ये सेम स्टांस यूज करेंगे? क्या हम ऑपरेशन सिंदूर को एक्सटेंड कर देंगे? क्योंकि वी आर सेइंग कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, और अगर कोई कार्यस्तानी आती है पाकिस्तान की तो हम आगे हिट करेंगे। इनफैक्ट फर्स्ट डे की जो स्ट्राइक्स थी, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो फर्स्ट डे के स्ट्राइक्स के बाद बहुत क्लियरली बताया गया था कि हमारे पास ये सारी साइट्स थी, इन साइट्स के ऊपर हमने रेकी की तो हमें पता चला ये सारे साइट्स एक्टिव नहीं है, बाकी एक्टिव है। एक्टिव होने वाले में से हमने 9 साइट्स के ऊपर हिट किया है।
तो आप ये समझिए कि बार बार कहानी कहीं ना कहीं गोलमोल आ रही है। और उसके बाद यहां पे इमरजेंसी पावर्स दिए गए हैं 50,000 करोड़ तक की, मतलब सारी बाबूगिरी साइड में रख के डायरेक्टली अगर आर्म्ड फोर्सेस को वेपन्स चाहिए तो इस टाइम में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, मतलब आर्म्ड फोर्सेस को समझ आया होगा कुछ गैप्स हैं, कुछ नीड्स हैं, कहीं पे एम्यूनिशन की जरूरत है। इसका मतलब भारत इज प्रिपेयरिंग एंड भारत वांट्स टू बी एब्सोल्युटली वॉर रेडी। जो रिप्लेनिशमेंट होती है, जो आपके वेपन्स खप गए हैं, उन वेपन्स को आपने वापस से भरना है। अब यहां पे ध्यान से देखिए इस आर्टिकल को, आईएनएस विक्रांत लेड, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, 36 शिप अर्माडा वाज इन पोजीशन टू हिट कराची सोर्सेस। अब जरा इसको रीड करते हैं, क्योंकि एक एक लाइन में आपको कुछ ना कुछ गैप समझ आएंगे और उसके बाद समझ आएगा कि भारत कुछ बड़ा प्लान करके बैठा था, पता नहीं सम न्यूक्लियर एसओएस केम इन बिटवीन बिकॉज, और उसी के कारण ये सीज फायर आया। वरना यहां पे इंडियन नेवी का जो लास्ट लेग था, इट वॉज प्रोबेबली इंडियन नेवी, जो आपको वाइस एडमिरल प्रमोद की आवाज में आपको मैंने क्लियरली समझाया कि एक वो बहुत सर्टल वार्निंग थी कि द पाकिस्तानी न्यू कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या होने वाला है, एंड द पाकिस्तानी वेर सो स्केर्ड कि वो अपने डिफेंसिव पोस्चर से बाहर तक नहीं निकले। मतलब दे डिडंट कम आउट ऑफ सेलिंग, वो अपने पोर्ट से चिपके रहे। इन अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन ऑफ मैरीटाइम रेडीनेस, देखिए आप, द इंडियन नेवी डिप्लॉयड 36 फ्रंटलाइन नेवल एसेट्स। अब 36, ये बात बता दी गई है अखबारों को, ये बात बता दी गई है मीडिया को, एंड यू नेवर डिस्क्लोज एग्जैक्ट नंबर्स। इसका मतलब समझिए इट विल बी डेफिनेटली हायर देन दिस। आप तो ये बस बता रहे हैं कि 36 तो फ्रंटलाइन नेवल एसेट्स थे। अब आपका पहला क्वेश्चन आया होगा कि भाई आईएनएस विक्रांत हमने डिप्लॉय कर दिया, इतने सारे नेवल एसेट्स डिप्लॉय कर दिए, सर इस टाइम में बांग्लादेश कुछ कर देता तो उसके लिए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, पड़ोस में आईएनएस वर्षा है, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस कोलकाता। मैं आपको कह रहा हूं इंडियन आर्मी के कॉलम को मूव करने की जरूरत नहीं है, इंडियन नेवी एंड कर देगी, पूरा गेम एंड कर देगी बांग्लादेश का। रंग को छोड़िए, पूरा बांग्लादेश सफाया विदाउट यूजिंग न्यूक्स। न्यूक्स की बात ही नहीं कर रहा, जस्ट द एंड ऑफ बांग्लादेश, एंड ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ इंडियन नेवी एलिमिनेशन राउंड खेल सकती है। उसके बाद भी आपके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बनेगी। वो एक बच्चे ने आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, सर 3 फ्रंट वॉर, तो मैंने आपको कहा कि यू डिप्लॉय 2 विंग्स ऑफ नेवी, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, आप एंड यू कीप सम न्यूक्लियर सबमरीन्स, अटैक सबमरीन्स, जिसके पास सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हो। तो nobody can show you the eyes once you are a nuclear powered country. You have a blue water navy जो कि डिप्लॉय करती है, तो भाई आसपास की कंट्री परेशान हो जाती हैं, कोलिशंस बनाने लगती हैं। क्यों पाकिस्तान को तुर्की, चाइना, अजरबैजान की जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि बड़े सारे जर्मन मॉडल वाले लोग कह रहे थे ना डिप्लोमेसी हार गए, जरूरत नहीं है। You have to behave with confidence. You have to deploy yourself with confidence. You cannot win wars without the confidence, the national will, the national unity. असदुद्दीन ओवैसी साहब, शशि थरूर साहब और पूरी जो भारत सरकार है एक साथ मिलकर कैसे काम कर रही है, हाउ आर दे ऑपरेटिंग टुगेदर, दिस इज कॉल्ड नेशनल सॉलिडारिटी। ध्यान से देखिए, 36 फ्रंटलाइन नेवल एसेट्स, आईएनएस विक्रांत, सेवरल सबमरीन्स नियर कराची ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। अब यहां पे है, एट द हार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट वाज कैरियर बैटल ग्रुप आईएनएस विक्रांत, मतलब एक एयरक्राफ्ट कैरियर विथ इट्स एंटायर फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स। इसके साथ देखिए अकम्पनीड बाय 8 to 10 वॉरशिप्स फॉरवर्ड डिप्लॉयड इनटू द अरेबियन सी, लोकेशन नॉट डिस्क्लोज। इसके बाद देखिए, दिस मार्क्ड वन ऑफ द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट रियल टाइम ऑपरेशनल मूवमेंट्स आउटसाइड रूटीन पीस टाइम एक्सरसाइज। ना ये पीस टाइम एक्सरसाइज था, इट वॉज नॉट रूटीन एंड सॉरी, इसीलिए अब बहुत सारे लोगों ने कि ये आईएनएस सूरत ने मिसाइल स्ट्राइक किया, मिसाइल की टेस्टिंग की, मैं नहीं मानता कि ये पाकिस्तान के लिए किया जा रहा है। एब्सोल्युटली पाकिस्तान के लिए किया जा रहा था। दैट वाज अ विजुअल मैसेज गिवन टू पाकिस्तान कि देखिए कैसे, हाउ इट इज डन, हाउ द नेवी इज डिप्लॉयड, जो कि आपके पास है नहीं। उसके बाद देखिए, this marked a sharp contrast to the 6 warships mobilized during the 1971 operations targeting the city. 71 में ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंदर हमने पूरे कराची को जला दिया एक दिन। वी बॉम्ब द हेल आउट ऑफ कराची। कराची पोर्ट को हमने बॉम्ब किया, उसके बाद हमने एक दिन का गैप दिया, फिर हमने दोबारा से अपनी आर्माडा भेजी और फिर से बॉम्बिंग की। इस दोनों बॉम्बिंग के बीच में कराची जलता रहा और सारे ऑयल टैंकर्स वो जलते रहे और लगभग 7 से 10 दिन तक कराची जल रहा था। इट वॉज जस्ट बर्निंग। बट जो डिप्लॉयमेंट यहां पे आपको दिख रही है, जस्ट लुक एट दिस, 36 इंक्लूडिंग 1 बैटल ग्रुप, बिल्कुल करियर बैटल ग्रुप आपका पड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए, द डिप्लॉयमेंट
अब यहां पे आपको रशियन एंगल भी मिल जाएगा। द डिप्लॉयमेंट इंक्लूड 7 डिस्ट्रॉयर्स equipped with BrahMos missiles, medium range surface to air missiles, MRSAMs, and Varunastra heavyweight torpedoes capable of engaging surface, aerial, and underwater threats. साथ ही साथ also in position where 7 stealth guided missile frigates end of Pakistan प्लान करके जा रहे थे. Indian Navy was not going for mild exercises. इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वो तो हिट कर रही थी पाकिस्तान को, बट इंडियन नेवी बस बैठी थी सिर्फ एक कॉल के लिए. और मैंने वही कहा ना कि अगर एआई से आपने वॉइस लगा के कॉल कर दिया तो क्या पता भाई वाइस एडमिरल प्रमोद वुड हैव ऑल्सो इन पोजीशन वेयर 7 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स इंक्लूडिंग द न्यूली इंडक्टेड आईएनएस तुशील. ऐसा लग रहा था भारत अपने सारे वेपन प्लेटफॉर्म को एक बार ट्रायल रन दे रहा था. ट्रायल रन के बाद 50,000 करोड़ डाल के फिर से रिप्लेनिशमेंट करना है, क्योंकि इनका काम तो खत्म होगा नहीं, या तो यहां से करेंगे या तो बांग्लादेश से करेंगे. सो देयर हैज टू बी ए क्लियर मैसेज. और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इट इज अ बिगर मैसेज फॉर बांग्लादेश देन पाकिस्तान. पाकिस्तान तो पिट पिट के मानता नहीं है, बट बांग्लादेश को बहुत सिंपल से एक बात समझनी है कि जब तक शेख हसीना थी, तमीज से बिहेव कर रहे थे, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है. किंतु दादा, इफ यू बिहेव लाइक यू आर बिहेविंग दीज डेज, प्लीज अंडरस्टैंड, ये वीडियो बांग्लादेशियों को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये बहुत डेंजरस वीडियो उनके लिए. आईएनएस तुशील फॉर्मिंग अ फॉर्मिडेबल नेवल वॉल ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट. दीवार बन के खड़े थे. यू कैन नॉट कम आउट ऑफ योर हाउस. आप सोचिए, आप किसी के घर के सामने बस मिसाइल खेल रहे हैं, प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं आपस में ही, और उसके बाद an estimated 6 submarine operated in close coordination below the surface, aiding the stealth component to India's maritime posture. The operation also saw participation from fast attack crafts and missile boats, bringing the total number of assets to around 36, outnumbering the Pakistani Navy, which currently fields fewer than 30 warships. Just think about it. मैं क्या कह रहा हूँ? It was not a Navy versus Navy combat. It was a Indian Navy का एक component versus Pakistan. टू डेसिमेट पाकिस्तान. आप सबमरीन्स डाल रहे हो, आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स डाल रहे हो, आप अपने न्यूली इंडक्टेड आईएनएस तुशील को डाल रहे हो. यू आर डिप्लॉइंग एवरीथिंग. आप ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स लाइन से लगा दिया आपने. पाकिस्तान नेवल फ्लीट रिपोर्टेडली रिमेन्ड कन्फाइंड विद इन कराची हार्बर, अनेबल टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली ड्यू टू इंडियन नेवीज ओवरवेलमिंग प्रेजेंस. द हाइटेंड रिस्क इवन लेड टू इंटरनेशनल कमर्शियल वेसल्स रीराउटिंग टू अवॉइड द टेंस वाटर्स अराउंड कराची. And a lot of people were saying कराची में कुछ नहीं हो रहा था. Just think about it. International naval vessels को जब ये पता चलता है, SOS आता है कि भाई यहाँ मत आइए, यहाँ पे कभी भी काम हो सकता है, कभी भी शुरू हो सकता है. Then they start avoiding. They don't want to lose out on business. They don't want to lose out on commerce. बिल्कुल नहीं, absolutely. और इसलिए दोस्तों, मैं आपसे दोबारा से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये जो डिप्लॉयमेंट थी, ये किस प्लान से थी? सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए? क्योंकि आप अगर डराने धमकाने के लिए तो आप 5-6 मिसाइल तो डाल के आप थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते हो कि चलो इंडियन नेवी की पार्टिसिपेशन हो गई. मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है इंडियन नेवी सिर्फ एक वार्निंग देने के लिए थी कि हम यहां खड़े हैं. द मोमेंट यू क्रॉस अ रेड लाइन, दैट मीन्स जिस टाइम में एनटीआरओ को यह समझ आ गया कि आपकी मिसाइल कैनिस्टर लोड हो गई है, जस्ट इन केस भाई यू आर क्रेजी पीपल, नंबर 1 आर्मी इज अ क्रेजी आर्मी. तो अगर ये क्रेजी आर्मी किसी दिन डिसाइड कर लेती है कि हाँ भाई वॉर हेड लोड हो गया है, तो क्या, क्वेश्चन बहुत सीरियस है, क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन नेवी एंड ऑफ पाकिस्तान करने के लिए तैयार थी? और क्या इसी के कारण डोनाल्ड ट्रंप को डर लगा कि एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि ही यूज द वर्ड एन, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात की ट्रंप ने? कमेंट में जरूर बताइएगा. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत. शो ना वरुणा. धन्यवाद.